1 फरवरी को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार राज्य के लिए छप्पर फाड़ ऐलान किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पेश हुए इस बजट में बिहार के लिए बड़ा ऐलान बड़े संकेत भी कर रहा है। वित्त मंत्री ने राज्य के किसानों के लिए मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। इसी के साथ पटना एयरपोर्ट का विस्तार करने की घोषणा की है। पटना IIT को और भी बड़ा करने यानी उसे और विस्तृत करने की भी बात कही गई है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने आई तो उनकी पोशाक से ही संकेत मिल गया कि बिहार को कुछ बम्पर मिलने वाला है। वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहनी थी वह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हस्तकला विशेषज्ञ दुलारी देवी ने बुनी थी। इस साड़ी में मधुबनी पेंटिंग की झलक भी देखने को मिल रही थी। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना की खेती कर रहे किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया। मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी। इससे उनकी आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस काम में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा। बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बता दें कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सीतामढ़ी जिलों में मखाना की पैदावारी की जाती है। इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने बिहार में एयरपोर्ट सेवाओं को विस्तृत करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत देश में 120 नए स्थानों को एयर सेवा से जोड़ा जाएगा। बिहार में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट की क्षमता को और बढ़ाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा, बिठा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। JDU ने केंद्र सरकार से बिहार में एयरपोर्ट की मांग की थी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि IIT पटना का भी विस्तार होगा। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान करते हुए सीतारमण ने ये घोषणा की। IIT की क्षमता विस्तृत करने से पटना IIT को काफी फायदा होगा और यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर भविष्य मिल सकेगा। इसके तहत देश में 5 IIT के अतिरिक्त 6500 छात्रों को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे को जोड़ना भी शामिल है। फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना वित्त मंत्री बिहार के राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का भी ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा जूता कारोबार पर भी बड़े बजट की घोषणा की गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।